तो दोस्तों आज आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको इनकम टैक्स का जो साइट होता है वो सर्च कर लेना है। ये इनकम टैक्स का साइट है, देख लीजिए ध्यान से। अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए सही तरीके से। अब देखिए ये इनकम टैक्स का साइट आ चुका है। अब जो सबसे ऊपर आएगा इनकम टैक्स का जो साइट आएगा उसको हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास। तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया था, मैंने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपके समक्ष इंटरफेस खुल के आएगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे ई वेरीफाई है, लिंक आधार स्टेटस है, लिंक आधार है, इनकम टैक्स रिटर्न है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें लिंक आधार स्टेटस को चेक करना है कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं है, उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हमने ये मोबाइल में हम कर रहे हैं, मोबाइल में इस तरह से हम स्टेटस के ऊपर क्लिक किया हमने। अब ये लोडिंग हो रहा है, तो पेज लोडिंग होने के बाद इस तरह से आपके समक्ष इंटरफेस खुल के आएगा और इस तरह का जो इंटरफेस होगा इसमें आपको अपना ऊपर में पैन कार्ड डाल देना है, पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और नीचे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। हमने इसको ब्लर कर दिया है सुरक्षा दृष्टि के कारणों से। तो इस तरह से अपना आप पैन कार्ड नंबर लिख देंगे पहले वाले बॉक्स में, जो भी आपका पैन नंबर है उसको आप लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये लिंक करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है बैंक वगैरह में अकाउंट वगैरह है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं और 1000 रुपये कुछ चार्जेस लग रहे हैं। अगर आपने नहीं कराया अभी तक लिंक और लिंक कराएंगे तो 1000 रुपये कुछ चार्ज लगेगा आपका। पहले 500 था, अभी 1000 रुपये लग रहा है। और 31 मार्च 2023 के बाद चार्जेस कितना होगा ये तो आगे देखने की बात होगी। तो ये देखिए ये आधार नंबर भी इसी तरह से आपको डाल देना है दोनों बॉक्स में। ये हम आपको कैसे चेक करते हैं कि हमारा पैन कार्ड आधार से लिंक है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, आगे बताऊंगा। देखिए इस तरह से मैंने जैसे ही आधार नंबर डाला इस तरह से लिख के आ गया स्टेटस। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि मेरा जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया आपका स्टेटस जानने का। इस तरह से आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो आपके आधार से लिंक है कि नहीं है। आगे अब आपको दिखाएंगे कि अगर आपका लिंक नहीं है, फिर से हम गूगल में जाते हैं और गूगल में जाके उसी इनकम टैक्स वाले साइट को ओपन कर लेते हैं। ये इनकम टैक्स का जो साइट है सबसे ऊपर में आता है, ध्यान से देख लीजिएगा इस साइट को। ये इस तरह से इंटरफेस आएगा इसका, और ये जैसे कि हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटो है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार, ये वाला। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ऐसे करके इस ऑप्शन में जाएंगे और इस ऑप्शन में जाने के बाद फिर से ये पेज लोड होगा और सेम वैसे ही इंटरफेस मांगेगा कि पहले आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर आधार का नंबर लिखना है, जैसे कि स्टेटस में हमने लिखा था। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तरह से 3 ऑप्शन पूरे होने के बाद आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। चलिए हिंदी में ये लिखा आ रहा है तो हिंदी में हम आपको बता देते हैं। ये जो आधार है इसमें लिखा हुआ है कि पहले कितनी फ़ीस लगती थी। 30 जून 2022 तक 500 रुपये फ़ीस थी, उसके बाद से 1000 रुपये अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करते हैं तो 1000 रुपये कुछ चार्जेस है, वो आपको पे करके आपको लिंक कर लेना है। तो इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। सिर्फ NRI वगैरह जो होते हैं या जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं जो 80 साल के ऊपर के हैं उनके लिए ये फ़ीस की माफ़ी होती है, परंतु बाकी सभी लोगों को ये भुगतान करके ही आधार को लिंक कर पाएंगे अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस तरह से भुगतान संबंधी जानकारी है। जैसे आप अपने पेमेंट करेंगे जो 1000 रुपये का, तो क्या कैसे पे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस तरह से ये जानकारी दे रखी है। आप इसको जूम करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो इसमें ये जानकारी दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा एक एक स्टेप्स को, नहीं तो साइट में जाके भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट में है, पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस तरह से आप पूरा पढ़ लेंगे डिटेल, और उसके बाद अगर आपको
लगता है कि नहीं 1000 रुपये दे के इसको लिंक कराना है, तो कराना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि अगर आप खाता वगैरह रखते हैं बैंक में और अगर आपका निष्क्रिय हो गया, आधार से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो दिक्कतें आ सकती हैं आगे बहुत सारी। तो इस तरह से 3 ऑप्शन आएगा। देखिए ये सबसे पहला पैन कार्ड का ये ऑप्शन है, इसमें आप भर देंगे अपना पैन कार्ड नंबर, इसमें आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और इस तरह से नीचे वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, इस पर वैलिडेट कर देंगे। चूँकि मेरा ऑलरेडी लिंक है तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहीं से साइट से आपको ये लिंक करा सकते हैं। और पेमेंट का जब ऑप्शन आएगा तो पेमेंट आप उसको नेट बैंकिंग से या यूपीआई से और विभिन्न तरीक़ों से ऑप्शन देगा वो, तो उस तरह से क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसे 1000 रुपये पेमेंट करके आप उसको लिंक करा पाएंगे। 31 तारीख 2023 इसका डेडलाइन रखा गया है, तो जल्द से जल्द आप इसको लिंक करा लीजिए। उसके बाद हो सकता है फ़ाइन वगैरह में बढ़ोतरी हो जाए अगर आप बाद में लिंक कराते हैं तो।